क्लास 10th मैथ्स में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि a शुड नॉट इक्वल बी जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह पॉलिनोमियल जो है वह क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर b भी जीरो हो गया तो वह तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। यह बात तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू को जीरो को इक्वेट कर दें तो यह जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अगर आपने इसे जीरो को इक्वेट कर दिया, इट विल नाउ बी कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए बी सी जो है वह कांस्टेंट है, और रियल अगर एक्स आपका रियल है तो ए बी सी जो है वो रियल हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स भी होती है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ रियल नंबर्स और रियल इक्वेशंस को ही समझना है। इस तरह की इक्वेशन जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, फिजिक्स और मैथ्स में बहुत यूजफुल है। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में जो है बहुत यूजफुल है। बहुत जगह हमें ऐसी सिचुएशन मिलता है जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है। खासकर फिजिक्स में बहुत सी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह मिलती है और उससे सॉल्व करना होता है। उसके सॉल्व करने के बाद हमें फिजिक्स की जो क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज मिलती है। लेकिन ऐसी इक्वेशन से कितनी वैल्यूज मिलती है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, यह सब हम कैसे समझेंगे? हमें यह समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं और कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। मतलब साफ है, फिजिक्स और मैथ्स में आपको बहुत जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा, डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन निकलेंगे उसके। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब फॉर्म हो रहा है, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे और उनके आंसर्स सॉल्यूशंस की क्या फिजिकल मीनिंग होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने फॉर्म करके बताता हूं कैसे कैसे हमें मिलती है। मैथ्स में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो कैसे मिलती है। मैं कहूंगा आई हैव टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 6 एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। जो मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं वह तुरंत समझ जाते हैं कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा और इसे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेट नंबर्स आर ए एंड बी, ए एंड बी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 6। एज्यूम्पशन हमारा क्या है? नंबर्स आर ए एंड बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 6 वाइल डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज 1। डिफरेंस जो है, सपोज हम करते हैं b इज ग्रेटर देन a, देन b माइनस लेट b इज ग्रेटर देन a। दो नंबर में से एक दूसरे से बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो डिफरेंस अगर 1 है तो b माइनस a जो है हमने लिख लिया 1। अब एक बात यहां जो देखने को मिल रही है, यह लीनियर इक्वेशन है और यह 2 डिग्री इक्वेशन है। किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का जो यूनिवर्सल मेथड है वह है सब्स्टिट्यूशन। किसी भी तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो परमानेंट यूनिवर्सल मेथड है, जो सब जगह यूज की जा सकती है, वह है सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, b को लिख सकते हैं a प्लस 1। ए को राइट साइड में लिख लिया हमने, b इज इक्वल टू a प्लस 1 हो जाएगा। b का यह वैल्यू जो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? a इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसे अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो यह क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई देगा आपको। a स्क्वायर a, इसे लेफ्ट साइड में लिख लें, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ए का कितना वैल्यू मिलेगा यह तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, यह भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जीरो कब होता है, कितने जीरोस होते हैं, ए की कितनी वैल्यूज के लिए जीरो होगा। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब साफ है ए की ऐसी मैक्सिमम 2 वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए यह वैल्यू जीरो होगी। तो एक बात हम बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have 2 roots. It is called roots, not the zeros, because it is the equation. It is called roots. It is not the polynomial. Polynomial के केस में हम जीरो कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस भी है यहां पर, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम डिस्कस करेंगे इस बात को। A quadratic equation will have 2 roots. Will it have exactly 2 roots or 1 root also possible or 0 roots are also possible? यह हमें समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस देखने वाला जो तरीका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है। लेकिन एक बार हम नंबर ऑफ जीरोस की तरह भी समझ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस अगर आपने देखे थे, अगर ग्राफ ऐसा है जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए पॉलिनोमियल अगर आप प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट roots. Obviously, for 2 distinct values, the value of this quadratic will be equal to 0 or value of this polynomial will be 0. Obviously, अगर आप इसे polynomial की तरह लिखिए और 0 की वैल्यू जो है वो यहां इन 2 पॉइंट पे मिलती है। तो अगर इस तरह से 2 पॉइंट पे कट करता है, तो अगर वो polynomial ऐसा हो या ऐसा हो जो कट नहीं कर रहा है, इस केस में हम कहेंगे नो रूट्स। नो रूट्स कहना गलत होगा, नो रियल रूट्स। इट विल हैव रूट्स बट दैट विल बी इमेजनरी। इमेजनरी रूट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्लास 11 में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे उसके बारे में। इमेजनरी रूट होते हैं, इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं, तो यहां पर वो रियल नहीं है, इट इज नॉट रियल। रियल नंबर्स जो हम अच्छे से जानते हैं, रियल नंबर्स में उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होंगे। नो रियल रूट्स कहना ज्यादा बेटर है बजाय कि नो रूट्स कहना, क्योंकि रियल रूट नहीं होंगे, उसके इमेजनरी रूट जरूर होंगे, उसके 2 रूट होंगे। श्योरली इट विल हैव 2 इमेजनरी रूट्स। तो यह जो बात लिखी है मैंने, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट विल हैव 2 रूट्स, बोथ कैन बी रियल, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स लाइक दिस, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल। बहुत अच्छा है ये लिखना। नो रियल रूट्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लॉट आप बनाते हैं कुछ इस तरह से उसके पॉलिनोमियल का, तो नो रियल रूट्स हो जाएगा। अगर आप इसे एज ए पॉलिनोमियल ड्रॉ करते हैं, उसका प्लॉट बनाते हैं, इस तरह से मिलता है आपको प्लॉट, ग्राफिकल प्लॉट, तो इसका मतलब है कोई रियल रूट नहीं है। लेकिन अगर वो जस्ट टच करके जाता है, लाइक पॉलिनोमियल की केस में हम क्या कहते थे, पॉलिनोमियल की केस में हम कहते थे 1 0, लेकिन यहां 1 0 नहीं कह सकते, यहां 2 रूट्स ही होंगे, लेकिन 2 सिमिलर रूट्स। रूट्स तो अभी भी 2 है, लेकिन वो सिमिलर है, इस बात का ध्यान रखें। पॉलिनोमियल के केस में क्या कहते थे, ये आपको रिकॉल करना चाहिए। हम कहते थे कि 1 0, यहां 1 0 है, इसका कोई 0 नहीं है, इसके 2 जीरोस हैं। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक को एज ए पॉलिनोमियल प्लॉट किया जाए, इसे पॉलिनोमियल ले लिया जाए, इसका जो पॉलिनोमियल है वह यह है, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह यह है, साफ दिखी जा रही है। इसका पॉलिनोमियल बना लिया जाए, इसका पॉलिनोमियल बना लिया जाए, इन टर्म्स ऑफ ए होगा, ए सम अदर कांस्टेंट नॉट दिस ए। यह ए हमारा डिफरेंट है, ए हमने यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चूज किया हुआ है। तो अगर उसका प्लॉट बनाया जाए तो यहां 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे, यहां नो रियल रूट्स मिलेंगे, और इस केस में हम देखें तो 2 सिमिलर रूट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन जीरोस की बात करें तो 1 0, नो जीरोस एंड 2 जीरोस आर देयर। तो यह हमारा कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आइए रूट्स के बारे में और थोड़ी सी बातें करते हैं। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है जो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इट विल हैव 2 रूट्स, दैट मीन्स ए विल हैव 2 वैल्यूज, ए की 2 वैल्यूज होंगी। इट विल हैव 2 रूट्स,
वाइल अगर हमारा कुछ इस तरह से लीनियर इक्वेशन होता, it will have simply one root, no doubt about that, and that root will be equal to 3/2. This is a linear equation. Linear equation. और इसी तरह से अगर हम देखें तो क्यूबिकल इक्वेशन विल हैव 3 रूट्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां रूट्स के बारे में समझना, इसलिए मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, सपोज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट विल हैव 3 रूट्स। टाइप ऑफ रूट जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी हम, कितने रियल रूट होंगे कितने इमेजिनरी होंगे यह तो क्लास 11 में पढ़ते हैं और आगे जाके पढ़ते हैं। इनफैक्ट हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से मतलब होता है और ज्यादा एनालिसिस करने के लिए हमें कैलकुलस की जरूरत होती है, और कैलकुलस हम क्लास 11-12 में पढ़ते हैं। तो फिलहाल नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, इट विल हैव 3 रूट्स। टाइप ऑफ रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे रियल होंगे, यह सब हम नहीं देख रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है यह तो आप अच्छे से जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख ही लिया है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके 2 रूट होंगे, यह हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो इसके कितने रूट होंगे और कौन कौन से होंगे, यह मैं आपसे डिस्कस करता हूं। बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इट विल हैव 0 एज ए रूट, और इसके जो रूट्स हैं वह होंगे 0,0। बिल्कुल क्लियर है, आप 0 के अलावा कोई वैल्यू जो है इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि यह क्वाड्रेटिक है, इट विल हैव 2 रूट्स एंड द बोथ रूट विल बी 0। बोथ रूट्स आर सेम एंड 0। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक रूट है, ऐसा कहेंगे कि 2 रूट है और दोनों 0 है, दोनों सिमिलर है। इसी तरह अगर आप x to the power 7 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहां बिल्कुल क्लियर है कि 0 के अलावा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मैं कहूंगा इट विल हैव 7 रूट्स। भाई इक्वेशन की जो डिग्री है उतने रूट होंगे, यह बात बिल्कुल यहां से क्लियर हो गई हमें, यह बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि जितनी डिग्री है उतने रूट्स होंगे। और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर मैं डिग्री इक्वेशन लिखूं, x to the power 7 is equal to 0, 7 डिग्री का इक्वेशन है, इट विल हैव 7 रूट्स। और सभी रूट्स फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान है। रूट्स आर 0,0, तो मैं कहूंगा ऑल आर सिमिलर एंड इज इक्वल टू 0। सभी रूट 0 है, सभी रूट सिमिलर है, ऑल द रूट्स आर 0 एंड ऑल द रूट्स आर सिमिलर। तो रूट्स कितने होंगे यह बात हमें यहां से क्लियर हो गई है। तो आगे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, और उसके लिए पहले देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, मैं उसे एक्स के फॉर्म में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइज करना है हमें इसे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह 2 लीनियर फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन से बनी होती है, इस बात का ध्यान रखें। सपोज मैं 2 लीनियर फैक्टर लेता हूं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो यह बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह देख सकते हैं आप। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, इट विल गिव x स्क्वायर। Then x will be multiplied by beta and alpha will be multiplied by x. In fact यह माइनस अल्फा है, यह माइनस बीटा है। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वह होगी माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। x मल्टीप्लाइड विद x
minus alpha multiplied with x, then x multiplied with minus beta and alpha multiplied minus alpha multiplied with minus beta. तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. बहुत आसानी से देखा जा सकता है यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है. क्लास 11th में हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं. तो अल्फा बीटा बेसिकली क्या है यह आप समझ लीजिए. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वह इसका रूट कहलाती है. A value of x satisfying the equation is called the root. यह बात मैं फिर से लिखता हूं. A value of x satisfying the quadratic is the root ऑफ इक्वेशन. जो इसको सेटिस्फाई करेगा वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. जैसे यहां पर अगर आप देखें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं यह 0 कब मिलेगा आपको. x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए 0 मिलेगा, क्योंकि इसके दो रूट होंगे केवल. जो सेटिस्फाई करेंगे वह दो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है एट द मोस्ट, और एग्जैक्टली दो वैल्यूज ही होंगी इनफैक्ट. तो x की वैल्यू अगर आप अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा इज व्हाट, दिस विल बिकम 0. यह 0 नहीं होगा लेकिन यह पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि अल्फा अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फा इज अ रूट. अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. यह बात हमें बिल्कुल साफ हो गई. सिमिलरली अगर आपने बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो बीटा माइनस बीटा विल, दिस टर्म विल बिकम 0 एंड होल टर्म विल बी इक्वल टू 0. सिमिलरली विल से बीटा इज ऑल्सो अ रूट. इन दोनों के अलावा, अल्फा और बीटा के अलावा एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो इसे सेटिस्फाई करे, क्योंकि एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि केवल दो रूट होंगे. दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, चलेगा. रियल रूट्स हैं तो, और रियल नहीं है तो भी. x की केवल दो ही वैल्यू ऐसी होंगी जिसके लिए यह 0 होगा. लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वह उसके रूट्स होंगे. यह बिल्कुल क्लियर है. इनफैक्ट इस तरह से लिखना बड़ा आसान है, इससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं. तो क्यों ना इसे कुछ इस तरह से फैक्टराइज कर लिया जाए. यह सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है. इसे इस तरह से फैक्टराइज कर लिया जाए कि वह ऐसा दिखाई दे. तो हमें x की दो वैल्यूज यहां पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि तुरंत हम कह देंगे कि x माइनस दिस एंड ऑल दिस इज द रूट. तो कैसे देखेंगे यह फैक्टराइज करने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आप देखिए. इस x का जो कोफिशिएंट है वह अल्फा प्लस बीटा है, और उनका प्रोडक्ट जो है यहां दिखाई दे रहा है. इसका मतलब साफ है 6 जो है उसे आप इस तरह से ब्रेक करें. -6 की बात करें तो -6 को इस तरह से ब्रेक करें कि वो x का कोफिशिएंट हो. तो -6 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं. -6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू -2 या 2 इंटू -3 या 1 इंटू -6, विच विल बी बेटर. यह भी देखना है हमें. लेकिन उसे कुछ ऐसा ब्रेक करें कि उनका जो सम है वो x का कोफिशिएंट हो. और उसका सम x का कोफिशिएंट कब हो सकता है, जब मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूं. अगर मैं 3 लेता हूं और उसके प्लस में -2 लेता हूं तो यह मिलेगा मुझे 1. इसका मतलब इस x को मैं लिख सकता हूं प्लस 3x माइनस 2x. बड़ी ध्यान से देखिए आप. 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो यहां 1 है कोफिशिएंट. इस कोफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक किया गया है कि उनका जो प्रोडक्ट है 3 इंटू -2 जो है वो -6 है. क्योंकि यहां पर भी अगर आप इसे देखें तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा है. इसका मतलब साफ है हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं इसका, और इसके लिए हमें इस -6 को देखना है. इसके इतना फैक्टर आना चाहिए. इनफैक्ट यहां जो कोफिशिएंट है उसका भी मल्टीप्लाई आएगा, तो वह भी हम एक एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हो जाएगा तो उसे भी हम देखेंगे. एग्जांपल एक और देखेंगे उस पर. लेकिन यहां हमने ब्रेक कैसे किया यह आप देख सकते हैं. यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं
फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर x कॉमन लिया जाए तो यहां होगा x और यहां होगा 3, x प्लस 3 इज द फैक्टर हियर। लेकिन यहां से मुझे x कॉमन नहीं मिलेगा, मुझे यहां से -2 कॉमन लेना चाहिए। अगर -2 कॉमन लेता हूं इसमें से और इसमें से तो यहां x मिलेगा मुझे, और अगर -6 में से -2 कॉमन लिया है तो यह +3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह फैक्टर कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 3 अपने आप में एक फैक्टर है, x प्लस 3 को मैंने कॉमन ले लिया। x प्लस 3 अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो मुझे क्या बचेगा x, और x प्लस 3 अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो -2 बचेगा। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। पहले इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया और इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन लिया जो सेम फैक्टर मिले आपको। तो यहां से -2 कॉमन लिया ताकि यहां पर x प्लस 3 मिल जाए। इस x प्लस 3 को आपने यहां कॉमन ले लिया तो x -2 इज अ फैक्टर। नाउ रूट्स आर वेरी इजीली फाइंड। x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। आप देख सकते हैं जब आप इसे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट मिलेगा, क्योंकि इसे अगर आप सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं यू विल गेट ए रूट। x इज इक्वल टू 2, इसे सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा तो इससे मिलेगा एक और रूट, x इज इक्वल टू -3। साफ दिखाई दे रहा है x2 और x -3 जो है वह इसे 0 कर देंगे, 0 बना देंगे इसको। इसका मतलब x2 और -3 इज द रूट। तो लास्ट जो क्लिप में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसे आप देखिए, इसे कैसे रूट निकालेंगे, a की वैल्यू क्या होगी और वहां b की वैल्यू क्या होगी, ये आप खुद कर सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन पर एक और अच्छा सा एग्जांपल। Now let us see one more example of solution of quadratic equation by factorization. 6x square minus 7x minus 3 is equal to 0. हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने का जो आइडिया है वह बिल्कुल क्लियर है। हमने पहले यहां पर x स्क्वायर लिया था, लेकिन अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें 6x स्क्वायर है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 6 और -3 का जो प्रोडक्ट है उसे देखिए क्या है। 6 और -3 का प्रोडक्ट है -18, और यहीं पर जो -7 है उसे कुछ इस तरह से ब्रेक करना है। -7 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वह -18 मिले। तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। -7 को आप लिखें -5 -4, प्रोडक्ट होगा 20 प्लस का, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग चाहिए। क्यों ना इसे -8 + 1 लिखे। -8 + 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा -8, लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए -18। तो इसे -9 + 2 का सम लिखें। -7 को अगर आप देखें तो -9 + 2 लिख सकते हैं, दैट इज ऑब्वियसली -7, और इनका प्रोडक्ट है -18। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है आप देख सकते हैं, 6x स्क्वायर, 6 3 18 होता है। -18 जो था हमारा नंबर था, जो मिडिल पार्ट था उसे हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि वह -18 प्रोडक्ट मिले, उसके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट जो है -18 मिले। तो -7x जो है उसको हम लिखेंगे -9x प्लस x प्लस 2x, नॉट द x, प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें काम करते हैं, कुछ कॉमन लेंगे। ऐसा कॉमन लेते हैं जो यह फैक्टर हमें आसानी से मिले। देखिए यहां पर यह फैक्टर मिलेगा अगर आपने सही तरह से किया है यह फैक्टराइजेशन का अरिथमेटिक, तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप देखिए यहां से 3x कैन बी टेकन कॉमन, 3x कॉमन लिया तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो 2x मिलेगा। यहां से 3x कॉमन लिया तो आपको 3 मिलेगा। अगर आपने यहां से 3x कॉमन लिया, -9x में से 3x कॉमन लिया तो -3 मिलेगा, क्योंकि x तो बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया। 2x -3 जो है यहां पर फैक्टर है, लेकिन उसमें से जो कॉमन निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो आप इसे लिखेंगे 1 इज द कॉमन, 1 इज कॉमन आउट ऑफ दिस 2 ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से आप इन दोनों को कॉमन ले लें, ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा इनफैक्ट। नाउ दिस इज द कॉमन फैक्टर, इसे आपने कॉमन लिया तो यहां 3x मिलेगा, और इसे कॉमन लिया तो +1 मिलेगा। मतलब साफ है यह आपने कॉमन ले लिया है। ये कॉमन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ा सिंपल है। रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों को सेपरेटली 0 कर देंगे। सेपरेटली 0 करेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि x जो है 3/2 इज अ रूट,
और इसे भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे रूट हैं वह दो लीनियर इक्वेशंस के रूट्स हैं। यहां x जो हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर फैक्टराइजेशन का मेथड, लेकिन हमेशा फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, यही तो बड़ी बात है। अगर फैक्टराइजेशन हमेशा पॉसिबल होता तो फिर बात ही क्या थी। इसलिए हमें एक ऐसा मेथड ढूंढना होगा जो बिल्कुल जनरल हो। तो वह मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आइए देखते हैं वो मेथड जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करने की अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस मेथड को डायरेक्ट यूज करेंगे, और उसका बड़ा इतिहास है, वो उसके बारे में बातें करते हैं हम। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज की नहीं है, आज से हजारों साल पहले से जो मैथमेटिशियन है इसके बारे में जानते थे, इसको सॉल्व करना चाहते थे और उसको सॉल्व करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला चाहते थे। और अब मैं आपको बता दूं, आपको बड़ी खुशी होगी इस बात से कि इसका जो फॉर्मूला आपने कहीं देखा होगा -b + -√b² - 4ac/2a, जिसके बारे में बात करेंगे हम, वह हमारे इंडियन साइंटिस्ट धराचार्य जी ने ढूंढा था। एंड आफ्टर दैट दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य सूत्र कह सकते हैं, श्री धराचार्य जी का सूत्र था, यह उन्होंने फाइंड किया था। और मॉडर्न बुक्स में इसे लिखा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसका कंसेप्ट समझते हैं। उसका कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन है x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन व्हाट यू कैन डू टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान है इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना। क्यों? क्योंकि इससे आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्क्वायर रूट अगर आपने किया तो x - 3 की जो वैल्यू है वह +2 और -2 ली जा सकती है। एक बात ध्यान रखिए, x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो +2 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। और इसी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के चक्कर में कुछ लोग एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कहूंगा मैं उसे, छोटी सी गलती करते हैं लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है। सपोज वो गलती का मैं तरीका भी बताता हूं क्यों होती है। अगर आपने देखा कि x = 1 जो है वह आपकी इक्वेशन है और आपने लिख दिया x² = 1, मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि आपने लिखा x² = 1, लेकिन अगर किसी ने फिर से इसे स्क्वायर रूट किया और बोला कि x = 1 और x = -1, इनिशियली केवल x 1 था, आपने x² = 1 लिखा, इसका मतलब साफ है इसके तो एक ही रूट होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसके 2 रूट होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट विल हैव 2 रूट्स, और इसके जो 2 रूट होंगे 1 और -1 होंगे। दिस इज वेरी क्लियर। तो स्क्वायर रूट सीधा आपने किया तो 1 और -1 इसके 2 रूट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जब भी आप स्क्वायर करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोशिश में, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा रूट जरूर जनरेट कर देते हैं जो आपको बाद में फाइंड करके आइडेंटिफाई करके डिस्कार्ड करना चाहिए, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, गलत नतीजे पे पहुंचेंगे आप। इसलिए, लेकिन यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा x - 3 इज इक्वल टू +2 और x - 3 इज इक्वल टू -2। आपको केवल एक ही साइड और लिखना है, ऐसा नहीं कि आप इधर भी माइनस प्लस कर रहे हैं तो चार पेयर्स हो जाएंगी, वो गलत है। 4 पेयर नहीं बनेंगी, यहां पर केवल 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 ही तरीके होंगे, इसको आप प्लस में लिखें या माइनस में लिखें। तो x - 3 अगर आपका 2 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से हम इसका आउटकम देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x = 5 और इसका मतलब होगा x = 3 राइट साइड में आ जाएगा, -2 दैट इज 1। तो हमारे रूट हो जाएंगे x = 1 और x = 5। देयर आर 2 रूट्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने डायरेक्ट स्क्वायर रूट किया और प्लस माइनस लेके एक बार प्लस के इक्वेट किया और एक बार
माइनस के इक्वेट किया और सिंप्लीफाई करा, सीधे सीधे रूट्स मिल गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को आप डायरेक्ट स्क्वायर इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बड़ा आसान तरीका है। ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम। सबसे पहले हम इसे करेंगे डिवाइडिंग बाय ए, थ्रू आउट ए से डिवाइड कर देंगे इसे हम। तो दिस इक्वेशन विल टर्न आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर आप एक स्क्वायरिंग की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर देखा होगा, उससे सिंप्लीफाई भी किया होगा। वो होता है ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां हमारा अगर इसे ए स्क्वायर लें तो यह क्या होगा, यह ट्वाइस ए बी होगा, बी स्क्वायर कुछ और होगा। तो अगर यह हमारा ट्वाइस ए बी है तो देखिए क्या, अगर हमने x को a ले लिया तो यह क्या होगा, ट्वाइस ए बी। यह हमारा ट्वाइस ए बी होगा, b बाय ए एक्स। इनफैक्ट b बाय ए को आप लिखेंगे b बाय ए और x को लिखेंगे a। तो यहां से देखिए आप b क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर। अगर आपने उसको a स्क्वायर के इक्वल रख दिया, इससे अगर आपने ट्वाइस ए बी लिखा, ट्वाइस ए बी लिखा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका x। तो यहां मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको a से a कैंसिल होने के बाद b का जो वैल्यू है वह मिलेगा b अपॉन ट्वाइस a। इसका मतलब साफ है कि यह अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है तो मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेना चाहिए। यह तो मेरा a है और b जो है वो b बाय 2a है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह लिख दिया मैंने। लेकिन इसका एक्सपांशन क्या क्या मिलेगा यह आपको पता होना चाहिए। इसके एक्सपांशन में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसके एक्सपांशन में एक्स स्क्वायर मिलेगा और साथ में मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इसके एक्सपांशन में मिलेगा आपको। लेकिन यहां तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यह जो कांस्टेंट वैल्यू है इसमें से बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप एक काम करिए, इसे एक्सपांड करके देखिए, मेरी बात को आप समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, या ट्वाइस ए बी। ट्वाइस ए बी मीन्स ट्वाइस इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, ट्वाइस इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। ट्वाइस ए बी हो गया, 2 कैंसिल हो गया और एक्स बी बाय ए मिल गया आपको। तो यह सब कितना हो गया, लेकिन साथ में यह सी बाय ए भी है, साथ में माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर भी है। तो यह बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। मतलब साफ है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी अपॉन ए और माइनस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन मिलता है। मतलब इसको एक्सपांड करें तो इन दोनों टर्म के साथ में आपको पहले वाली इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। तो यहां मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो b था उसे इंट्रोड्यूस कर लिया और जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी यहां पर इसके एक्सपांशन में उसको निगेट कर दिया ताकि वह एडजस्ट हो जाए। अब बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया, आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल गया आपको। एक्स प्लस बी अपॉन ट्वाइस ए होल स्क्वायर जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, ये लेफ्ट में चले जाए, राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, मैं इसे कॉमन ले लेता हूं डिनोमिनेटर में, तो यहां 4a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसे 4a से मल्टीप्लाई इसे कर दें तो ये 4ac हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा यहां पर, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट में लिखा है इसलिए यह टर्म प्लस और यह टर्म माइनस हो जाएगी। 4a से मल्टीप्लाई किया है, 4a से डिवाइड किया है, तभी तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर मिला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां तक पहुंच गए, इसके आगे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारा स्क्वायर है, इसी तरह से यह कांस्टेंट वैल्यू है, इसी तरह से, और स्क्वायर रूट करते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी अपॉन ट्वाइस है, यह स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू, एक बार इसका स्क्वायर रूट लिखिए पहले आप, इसका स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, वो कंप्लीट स्क्वायर है, उसे हो जाएगा 2a। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ट्वाइस a, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों लिखा है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक रूट मिलेगा। और इसी तरह से x प्लस बी अपॉन 2a को एक बार इसके निगेटिव वैल्यू के इक्वेट भी करेंगे हम, तो यह हो जाएगा। एक बार माइनस लिया और यहां लिखा, एक बार प्लस लिया यहां लिखा। अगर आप रूट्स की बात करें तो रूट्स आर बहुत आसानी से दिख गए। एक रूट जो है x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, यह जो है लेफ्ट से राइट में आने के बाद माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस बी। डिनोमिनेटर में यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए पूरा एक डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 2a माइनस बी हो जाएगा। और साथ में प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac साथ में है। दूसरा रूट जो हो जाएगा सिमिलर होगा, यह माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यहां भी ट्वाइस a होगा, लेकिन यह माइनस b रहेगा। लेकिन यहां पर यह माइनस है, देखिए यह प्लस था, यह माइनस है। इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हमारी लैंग्वेज में धराचार्य सूत्र। तो अब हमारे पास सीधी सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, रूट्स आर सीधे सीधे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, आपको दोनों रूट मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए बी सी, रैशनल हो इररैशनल हो कुछ भी हो, अगर जहां पर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और यही खासियत है हमारी इस फॉर्मूले की, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। जहां अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन करने में आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, आप इमीडिएटली ये फॉर्मूला यूज करिए और आपके रूट्स मिलेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले की वैल्यू आपको पता चलेगी क्लास 11th में, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इस फॉर्मूले से ही आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर किस तरह से होगा। वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इंटीजर होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल होंगे, क्या होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, यह सब इसी से पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इससे जो बातें हमें पता चल सकती है उसे समझने की कोशिश करते हैं इन द क्लास 10th एज वेल। तो आगे देखते हैं हम। तो हम डिस्कशन करते हैं दराचार्य फॉर्मूला पर, दराचार्य सूत्र पर। इसे देखिए आप क्या हो रहा है। यहां जो रूट्स है वह इस फॉर्मूले से मिलेंगे हमें। इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट आपको यहां से मिलेंगे, एक है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, और दूसरा है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे, चाहे तो आप इसे x1 कहें या अल्फा कहें। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक रूट होगा, और दूसरा रूट अगर आप उसे x2 कहें तो वह माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए होगा। लेकिन यहां तक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके रूट निकालने की कोशिश करें तो आपको एक टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, और वह है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू की हम बात करें तो हमें नेचर ऑफ रूट्स मिलेंगे देखने को। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वह अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे आप देखिए। ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऑब्वियसली वहां पर उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो प्लस और माइनस जो है वह दो वैल्यू आपको मिली जाएगी। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी, अगर अंडर रूट 16 होता है तो आप हो जाएगा 4। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यह टर्म 0 हो जाएगी, यह टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं रहा। यह 0 होने के बाद आपके रूट जो होंगे वो माइनस बी अपॉन 2a होंगे। यह रूट भी माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, सेकेंड रूट भी माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब 2 रियल
कोइंसाइडिंग रूट्स। एक बात जरूर ध्यान रखें, ए बी सी की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट जो है वो रियल होना चाहिए, तो ही रियल रूट्स मिलेंगे। बाकी बातें तो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं एडवांस लेवल पर। टू रियल कोइंसाइडिंग रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स जो है वो 2 होंगे और दोनों रियल होंगे, कोइंसाइडिंग होंगे, और कोइंसाइडिंग का मतलब सिमिलर होंगे। 2 सिमिलर रूट्स, आप ऐसा कह सकते हैं। बोथ रूट्स आर सेम, ऐसा भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से बोथ रूट्स आर सेम। सिमिलर और सेम यू कैन से। लेकिन तीसरी कंडीशन जो है वो हमारे सिलेबस से थोड़ी बाहर है, हम 10th क्लास सिलेबस में ये नहीं पढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन में आप देखें, बी स्क्वायर अगर 4ac से लेस है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ग्रेटर लेस देन 0 हो जाएगी। इसका मतलब यह वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और अंडर रूट निगेटिव वैल्यू जो है वह इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव जो है इमेजिनरी नंबर होता है। इसलिए सिलेबस में जो है हम क्लास 11 में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एडवांस लेवल पर, जहां पर इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ते हैं हम, कैसे होंगे, कितने होंगे। लेकिन 2 रूट होंगे, 2 इमेजिनरी होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, जिनके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं। इसलिए यहां क्लास 10 में उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो आप यहां इतना कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स। इनफैक्ट रूट्स तो होंगे लेकिन वो इमेजिनरी होंगे, और ऑब्वियसली इसे हम कहेंगे नो रियल रूट्स। इतना ही काफी है, रूट्स विल बी इमेजिनरी। और यू कैन से 2 इमेजिनरी रूट्स। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया नेचर ऑफ रूट्स पर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप रूट्स फाइंड करने की कोशिश करिए। आपको जब भी वैल्यू देखना है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करना है, उससे आपको पता चलेगा रूट्स कैसे कैसे है, और इसके बारे में आप क्लास 11 में ज्यादा पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल कर सकते हैं support@exponenteducation.com पर, जहां से आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम।